देखिए, मुद्दा ये है कि कभी कभी ना राय को पहाड़ बनाया जाते हैं ना, तो ये भी ऐसा ही हुआ। ऐसा हो तो हमारे साथ बांग्लादेश की तनाव बढ़ते जाते हैं और बांग्लादेश को पाकिस्तान और चाइना अपने कब्जे में लेने के लिए पुरजोर प्रयास और साजिश भी कर रहे हैं। और इस समय एक क्रिकेटर, वो भी आईपीएल में बोली पे लगा के खरीद किए गए। तो खरीद किए थे शाहरुख खान साहब, इसलिए वो मुसलमान हो गए और हिंदुस्तान के विरोधी हो गए। लेकिन बाकी सारे जो क्रिकेटर है उसमें तो हिंदू भी है, सारे तो मुसलमान नहीं है। तो तब क्या कहोगे। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट की जो टीम है, उनकी जो अधिनायक है वो तो लिटन दास है। वो हिंदू है या मुसलमान है, इसको भी पता कर लो। अच्छा, तीसरी बात, शाहरुख खान का भी देश विरोधी, देशद्रोही तरह तरह की शिकायतें किए जाते हैं। बीजेपी पार्टी की कोई नेता या बीजेपी पार्टी की जितने परिवारें हैं, समर्थक है, ऐसा कोई परिवार है जिसने शाहरुख खान की पिक्चर ना देखे होंगे, तालियां ना दी होगी। लेकिन ये मुद्दा बेकार, मतलब ये जिसका कोई काम नहीं रहते ना, तो ये मतलब ये झंझट की धाम बनाने की कोशिश करते हैं। और बांग्लादेश की इसकी सुविधा हो रही है। बांग्लादेश की सरकार जो आप चलाते हैं यूनुस, ये भारत विरोधी है और ये भारत विरोधी मुद्दे को गरमाने के लिए हमारी तरफ से उन्हें ईंधन दिया जा रहे हैं कि देखो, बांग्लादेशियों को वो कहेंगे कि देखो हिंदुस्तान कितने हमें नफरत करते हैं। और बेकार, कोई इसमें कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई जरूरत रहती तो अलग बात थी। ये क्रिकेटर वो खेलेंगे, बोली लगते हैं सारे दुनिया भर के क्रिकेटर पे बोली लगते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब पे बोली लगते हैं। हमारे देश के लिए मुसलमान प्लेयर नहीं खेलते क्या? अगर कहीं कोई अच्छा प्लेयर रहे, उनको अगर बोली पे खरीदे जाए, क्योंकि ये आईपीएल की बिजनेस है। आईपीएल एक बिजनेस है, तो इसमें राय की पहाड़ बनने की क्या जरूरत थी? और अभी बांग्लादेश सरकार सारे देश में या बाहर में भी हमारे छवि को धूमिल करने के मौका मिल गए। तो यह बीसीसीआई या आईसीसी पता नहीं किन की मतलब परामर्श लेते हैं, पता नहीं, लेकिन ये टाला जा सकते थे। इट कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड, ये टाला जा सकते थे। लेकिन ये लोग हमारी मुद्दा बना लिए हैं, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बस वही है हमारा पहचान। और कुछ नहीं रहेगी, कोई क्रिकेटर नहीं रहेगी, कोई सिंगर नहीं रहेगी, सिर्फ आप हिंदू हो या मुसलमान हो, बस इसमें सीमित रहो आप। कुछ नहीं देखते, बंगाल में तो होर लग गए, हिंदू कौन हिंदू बड़ा है, मोदी या दीदी। तो मैं हूं हिंदू, ये तुम हो हिंदू, ये साबित करने के लिए ये होर लगे हैं। बाकी कामकाज, विकास, ये सारे मुद्दा अभी पीछे रह गए। एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद, ये बगाड़ा बंगाल के यही हालत। और इस हालत के चलते आज सारे हिंदुस्तान में बंगाल से लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों को देखने को मिलेगा। सिर्फ इसलिए ये वहाँ कामकाज कुछ नहीं है। और बाहर में भी ये प्रवासी मजदूरों के ऊपर काफ़ी हमला हो रहे हैं। मैं कल ही गए थे संबलपुर में, एक प्रवासी मजदूरों को वहाँ हत्या कर दिए गए थे। लिंचिंग मतलब पीट के हत्या किए गए। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक पुलिस वालों ने हत्यारों के नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वो मैं गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार तो किया, लेकिन हत्यारों की नाम क्या है, उनकी परिचय क्या है, उनकी राजनीतिक परिचय क्या होते हैं, इस बारे में कोई जिक्र नहीं करते। ये मुद्दे को टालते रहते हैं। तो हम लोग सोचे हैं कि उनकी परिवार को साथ लेकर अगर इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ना हो
अत्याचारियों की पहचान, इसको अगर जानकारी में नहीं लाया जाए तो अगले दिन हमारे बंगाल के इन परिवारों के साथ मिलकर हम लोग हो सकता कि कोर्ट में जाए, मतलब हाई कोर्ट, चाहे भुवनेश्वर की कोर्ट या चाहे कलकत्ता की कोर्ट, हम जा सकते हैं।